हाय वीवर्स, यूट्यूब चैनल के सभी परस्तारों को शाह अलजज़ायर की जानिब से इश्तियाक शाह का सलाम। उम्मीद है आप सब अपने अपने प्यारों की ज़िंदगियों को हसीन रंगों से सजाने में शब रोज़ मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर और मददगार हो। तो आइए वीवर्स, चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में जो कहानी आपके लिए पेश खिदमत की गई है, इसका ताल्लुक भी पिछली कहानियों की तरह एक सच्ची कहानी से है और पंजाब ही के एक गांव से मंसूब है, जो कि निहायत एक पुरसकून और प्यार और मोहब्बत करने वालों का गांव है। इसी गांव में एक अजीम और पुरकैफ नूरानी शख्सियत के मालिक, जिन्हें सारा गांव दादा हुजूर के नाम से पुकारा करता था, वो निहायत रहमदिल, शफीक और मेहरबान थे। उम्र काफ़ी होने की वजह कर वो सीधे खड़े होकर चल नहीं पाते थे। लाठी के सहारे से झुककर ही चलने फिरने में कनात किया करते थे। वो निहायत ही इबादत गुजार थे और उनका ज़्यादातर वक्त दर्स व तदरीस और मस्जिद के कामों में ही सर्फ हुआ करता था। गांव के सभी बच्चे बूढ़े उनसे बेहद प्यार किया करते थे और उनका एहतराम करते थे। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन गांव के मस्जिद के अहाते में ही की गई थी। ये उन दिनों की बात है कि हम लोग छोटे हुआ करते थे। गांव की ज़िंदगी नहायत ही सादा थी। खेत खलियानों में घूमना फिरना, दरख्तों से फल फ्रूट तोड़कर खाना, नहरों और ट्यूबवेलों से नहाकर महजूज होना, ऐसी ही मशागिल हुआ करती थी हमारी। हमारे गांव से थोड़े से फासले पर एक झाड़ियों के दरमियान एक बहुत पुरानी सी बोसीदा हालत में वाक़ मस्जिद थी, जो कि अब एक भयानक खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। लोग उसे लाल मस्जिद के नाम से पुकारा करते थे। वहीं बाईं जानिब मुंसलिक उससे एक तालाब भी था। मस्जिद का रास्ता तालाब के दरमियान से होकर गुजरा करता था और मस्जिद के अंदर एक कुआं वाक़ था, जो कि झाड़ियों और इमारत के टूट फूट होने की वजह कर निहायत ही भयानक मंजर पेश करता था। इसलिए वहां अंदर जाने की जुर्रत तो कोई करता ही नहीं था। हम गांव के लोग अक्सर इस तालाब में या तो नहाने की गर्ज से या फिर मछलियां पकड़ने के लिए आया करते थे। गांव में दादा हुजूर से मंसूब ये बात अक्सर लोगों से सुनने में आया करती थी कि अक्सर रातों के आधे पहर में दादा हुजूर को उस भयानक लाल मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा गया है। और सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि बगैर लाठी के वो सीधे चलकर जाते थे, जैसे कोई फौजी जवान अपने महाज की तरफ हौसले और आज़म के साथ बेबाक अंदाज से बढ़ रहा हो। मगर जब भी दादा हुजूर से इस मौजू पर बात की जाए तो वो अक्सर टाल मटोल से काम लिया करते थे। अकल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न थी कि एक बूढ़ा शख्स जो बिना लाठी के चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो आधी रात को ऐसे कैसे चल सकता है। हमने ठान ली इस बात को पाया तकमील तक पहुंचाने की और तमाम दोस्तों ने मिलकर रात के मिशन की तैयारी शुरू कर दी। चंद रातें तो हमें कुछ न मिला। फिर एक दिन रात को हमने छुप कर बैठने का फ़ैसला कर लिया। अचानक एक तरफ से देखा तो दादा हुजूर आते हुए नज़र आए। हम सब हैरान थे कि वाकई इनके हाथ में कोई लाठी नाम की चीज़ नहीं थी और वह बिल्कुल एक 24-25 साल लड़के की तरह सीना सपर होकर चल रहे थे। उसी लाल मस्जिद की तरफ चलने में मसरूफ़ थे। हमने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद वो तालाब पर पहुँचे। हम झाड़ियों की ओट में हो गए। क्या देखा कि वो तालाब के ऊपर से पानी पर से चलते हुए ऐसे जा रहे थे जैसे किसी पक्की सड़क पर से। और जब मस्जिद में मेन दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जबकि मैं ये बात वाज़े करता चलूँ कि वो दरवाज़ा नहीं था, वो एक देवहैकल पहाड़ था। जैसे एक वक्त में 60 से 70 अफराद भी खोलने की कोशिश करें तो मुमकिन ना हो। कितने सालों से बंद ये दरवाज़ा एक सेकंड में कैसे खुल गया। इस सुनसान बयाबान घुप अंधेरी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। हम वहीं से छुपकर सारा नज़ारा देखते रहे। काफ़ी देर बाद उसी तरह बाहर तशरीफ़ लाए और हमारे अपने गांव में वाक़ जो मस्जिद थी उसकी तरफ चल दिए। मस्जिद में आए और मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन किया। फिर उसके बाद अज़ान देने लगे। शायद अज़ान का वक्त हो रहा था। हम लोग वहाँ से वापस चले आए और अपने अपने घरों का रुख किया, इस इरादे से कि अब दिन में दादा हुजूर से मुलाकात होगी तफसील से। जब दादा हुजूर शाम को हमें मिले तो हमने तमाम बातें उन्हें बताईं। वो बरहम हुए
اور پھر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا آج جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے آئندہ کبھی نہ کرنا۔ یہ جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کرو گے، ورنہ تم لوگ بہت بڑی کسی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہو۔ انہوں نے ہمیں دبے لفظوں میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا مانگی اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کر کے ان سے اجازت لی اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی وہ دادا حضور کے پاس آتے اور پل میں ان کی مشکلیں رفع ہو جایا کرتی تھیں۔ نہ جانے ان کے پاس ایسی کون سی کرامات تھیں۔ آخرکار ایک روز ہمیں اور ہمارے گاؤں کو سوگوار چھوڑ کر دادا حضور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ خبر آس پاس کے گاؤں کے لیے بھی بجلی کی طرح گری۔ ہمارے گاؤں میں ایک عظیم ہستی سے محروم ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر ان کے کراماتی فضائل گاؤں پر اکثر مقامات پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی جوار رحمت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے ساتھ آل کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو بدستور ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔